हनुमान जी की कृपा बरस ही रही है। राम मंदिर के रूप में राष्ट्र निर्माण के अभियान में सन्नद्ध हम सभी लोग, क्योंकि हमें वो दिन याद है, लाठियां पड़ी थी ना, मुझे भी दर्द होता था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि फिर जीते थे राम मंदिर का निर्माण देख रहे। हमारे साथ दिव्यांग की टीम थी उस समय भी, अशोक सिंह जी भाई साहब, पत्थर लगा, परमहंस जी थे। अच्छा, हम लोगों में मरने की कोई चिंता नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, कि मुगल शासन काल हम कह सकते हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो था उस समय। वो दिन मुझे याद आता है, भूलता नहीं है। और ऐसे राम मंदिर का निर्माण हम दिव्यांगजनों के प्रेरणा के स्रोत भगवान राम, समावेशन के सिद्धांत के स्रोत भगवान राम, न्याय व्यवस्था के आधार एवं उसका विवेचन करने वाले भगवान राम, उनका मंदिर आज बन रहा है। हम दिव्यांगजन भी सक्षम के नेतृत्व में इस राष्ट्र के मंदिर में, राष्ट्र निर्माण में हम भी अपना सहयोग देंगे। हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तपस्वी और जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, उसको विषय में बांधना शायद मैं अपनी मूर्खता समझूंगा। हमारे बीच में श्रीमान संजय जी, विभाग प्रचारक के रूप में आज आप यहाँ हैं, परंतु विभाग प्रचारक के रूप में आपको नहीं देखता, मैं तपस्वी के रूप में आपको देखता हूँ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 बार मैं रिपीट किया है, ट्रिपल है मेरा, क्वार्टेलो और पेंटा भी हो सकता है ये, बिकॉज जितने भी मुझे प्रचारक मिलते हैं उनमें जो मैं छवि देखता हूं, वो छवि नेता वाली नहीं होती, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, उनको सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई देता है, अर्जुन की तरह से वो मछली की आंख। ऐसे हमारे मार्गदर्शक श्रीमान संजय भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा भाई साहब मार्गदर्शन मिले, हमें क्या करना है, कैसे करना है। माँ भारती, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, इस राम अवध अंध ज्ञान विद्यालय एवं समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान के तत्वाधान में लुईस वेल जी का जो आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उस अवसर पर मंच पर परमादरणीय पूज्य अवधेशानंद जी, अवधेशानंद जी, श्रीमान R.M. मिश्र जी, विकास जी, ये आयोजक मंडल और अपने इस माँ भारती के सपूत कहिए, उस परम पिता परमेश्वर की संतान कहिए, उसने इस जगती का माया रूपी जो खेल रचाया है, उसके खेल के एकमात्र पात्र कहिए, जिससे निकला है उसी में उसको मिलना है। ये कर्म का बंधन है, ज्ञान चक्षु है, जिस दिन खुल जाएगा उससे प्रेम जुड़ जाएगा। उस दिन जो परमात्मा से निकल करके आत्मा जो वास कर रही है वो चली जाती है, पंच रचित या अदम शरीरा यहीं रह जाता है, कहीं जाता नहीं है। हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं, अभी हनुमान जी की कथा कही गई है, तो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हम सब लोग उसको जानते हैं। राम केवल 2 अक्षर का नाम ही नहीं है, नहीं तो केवल राजकुमार रह जाते हैं। राम भगवान राम क्यों बन गए, सभी के आदर्श क्यों बन गए, सभी के पथ प्रदर्शक क्यों बन गए, ये हम लोग जो रामचरितमानस हमको प्राप्त हुई है, वाल्मीकि रामायण तो सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है, परंतु तुलसी बाबा ने ऐसा कुछ दे करके चले गए हैं जो आम जन, जो राम का जन जन है, वो अगर चाह ले तो सब कुछ समझ जाएगा। जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अक्षरों को पढ़ेंगे, उतना अर्थ निकलेगा, विचार करने की आवश्यकता है। 2 अक्षर का केवल नाम नहीं है, जन जन के राम है। इसीलिए शायद ये राष्ट्र मंदिर बनेगा, क्योंकि राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्र की आत्मा संस्कृति होती है, और संस्कृति राम जी के जीवन कर्तृत्व से बना है। जैसे अभी विशेष विशेष उपमा विशेषण दिया गया उनके नाम के साथ, वो केवल उनके कर्तृत्व से ही उनका व्यक्तित्व जो दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए बना है, क्योंकि वो जन जन के राम हो गए। और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादक गरियसी उन्होंने कहा है, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते कहा है। इसलिए जननी जन्मभूमि तो बदल नहीं सकती है, इसलिए राम का मंदिर तो यही बनना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग बैठे हैं, अभियान चल रहा है, अभियान के बहुत सारे रास्ते हैं, उसके विषय में चर्चा होंगी भी, बैठ के भी नगर के अनुसार हो रही होगी। हम आप भी हनुमान की तरह राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, जैसे उन्होंने कहा ना, बिन पग चले सुनई बिन पाना, बिन कर कर्म करे बिन राना, आनंद रहित सकल रस भोगी
बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, है तो उन्हीं की कृपा से होगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भरोसा तो केवल उन्हीं का है। इसलिए उनके कार्य में जो जैसा है, जिसकी जितनी क्षमता है, जैसा जितना उन्होंने जिसको निमित्त बनाया है, उसकी भूमिका में रह करके, क्योंकि उन्हीं की माया, उन्हीं का खेल चल रहा है। उस खेल में जो सहयोग करता है, उस खेल को ठीक से चलने देता है। एक रास्ता वो होता है जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, जहाँ से आया है वहीं पहुँच जाता है। दूसरा जो उनका खेल बिगाड़ता है, क्योंकि वो प्रभु की ही लीला है, उस खेल में जो व्यवधान डालता है वो उससे नाराज भी होते हैं, उसको कर्मों के बंधन में बंधना पड़ता है और बार बार इसी जीवन लीला को किसी न किसी रूप में उसको जीना पड़ता है। किसी की जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई भूमिका रहती है, कोई न कोई विचार रहता है, क्योंकि जो विचार होता है ये मरता नहीं है। कहते हैं व्यक्ति तो चला गया, अधम शरीर वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन चला कौन गया? वो केवल नाम नहीं गया है, नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, जो उसके पीछे की भूमिका है वो जाता है। बाकी ये 5 तत्वों से रचित जो शरीर है वो तो वहीं पड़ी रहती है, उसको जला देते हैं, दफना देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जाता कौन है? तो जो जाता है उसकी तो अहम भूमिका है। वो हम आप में सब में एक है, हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान है। रही बात कि हम उनके खेल में सहयोग कितना करना चाहते हैं, अपने आप को समझ कितना पाते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है मुझे और जाना कहाँ है, इसी का खेल है। ये जिसके समझ में आ जाता है वो कोई लुइस बेल नहीं, वो कोई सूरदास ही नहीं, हनुमान भी बन सकता है। और हनुमान बनते बनते वो समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, आदर्श भी बन सकता है। ये जो जन्मदिन मनाने की बात है यहीं से केवल है। केवल 4 जुलाई 1809 को जन्मे और 1852 में जाकर के 43 वर्षों की अवस्था में वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर गए। केवल उतना ही खेल नहीं है, उसके बीच में बहुत सारे व्यवधान अपने आए गए, उठे चढ़े, उतार चढ़ाव आया है। ठीक है, पिताजी एक घोड़े की काठी बनाते रहे होंगे, ये सब बनाते रहेंगे, उसका सामान बेचते रहेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ होगा, साइमन रेले उनके पिताजी का नाम रहा होगा। वो बच्चा जो है वो अपने साथ 2-3 साल की अवस्था में अपने साथ उस कार्यशाला में लेके जाने लगे। वहीं खेल खेल में एक लकड़ी काटते समय एक चाकू उछलता है और आँख में लग जाता है। आँख से धीरे धीरे, जैसा बताया कि केवल पट्टी बांध करके काम चलाया गया, उस समय इतना विकास भी नहीं रहा होगा, उसमें आँख चली जाती है, परंतु उन्होंने अपने आप को पहचाना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, करना क्या है और जाना कहाँ है, ये अपने आप को पहचान लिए हो। बाबरीन से उनकी भेंट होती है, उनका उद्बोधन सुनते हैं, उन्होंने सेना में प्रयोग पढ़ने वाली लिपि है उसकी चर्चा करते हैं और 16 अक्षरों की 12 अंकुरों की अक्षर की चर्चा करते हैं। उसने वो अपने जीवन में साधना किया, क्योंकि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या शाम है। उतार चढ़ाव को न देखते हुए उन्होंने परिश्रम किया और अपने जीवन में ही वो 6 अक्षरों से मिला करके उन्होंने उस लिपि को तैयार कर दिया। 52 में जाने के बाद 68 में उसको मान्यता मिली, बाकी सब मिला, उनका सम्मान हुआ, शरीर फिर से निकाल करके राजकीय सम्मान के साथ सेना के साथ दफनाया गया। ये बात में उनको सम्मान मिला होगा। व्यक्ति के रहने की भी कीमत नहीं समझ में आती है, उसके चले जाने के बाद उसको लोग याद करते हैं। जिसने भी याद काम किया है, ये महत्व की बात नहीं है वो कितना बड़ा व्यक्ति है, बाद में उसके जाने के बाद उसके पीछे चलने वाले, उसके अनुगामी कितने हैं, उसका अनुसरण करने वाले कितने हैं, इससे पता चलता है वो व्यक्ति कैसा था। आज पूरे विश्व में अगर फ्रांस से चल करके वहाँ उसने जो कर्तृत्व किया और पूरे विश्व को एक दृष्टि दी है, दृष्टि तो हमको केवल रास्ता दिखा सकती है, लेकिन जब हृदय का जागरण होता है तो जो परम पिता परमेश्वर है उसकी पूरी लीला दिखाई पड़ती है। उतना ही नहीं तो मुझे जाना कहाँ है, इस मार्ग का भी दर्शन होता है। अर्थात मार्गदर्शन जिसको पथ प्रदर्शक कहते हैं वो वहाँ से मिलता है। इसके लिए वो हृदय चाहिए, हृदय का जागरण चाहिए। ऐसा जिसके जिसके साथ हुआ है वो समाज को देने वाला कोई न कोई व्यक्ति हुआ है। जन्मदिन मनाने के पीछे कारण है कि उसका कर्तृत्व क्या रहा होगा। अपने केवल राष्ट्र को देखें तो राम ही राष्ट्र हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन मूल्य स्थापित किया। उसकी वंशावली उठा करके अगर हम देखेंगे पूरा, तो पूरे वंशावली में ब्रह्मा से चल करके, मरीच से चल करके, तो वहीं से नहीं कश्यप से होते हुए जो अपनी चलती है, मनु से होते हुए यहाँ तक वंशावली आती है जहाँ हम आज खड़े हैं। लोग पुस्तक की बात कर गए और आगे भी कर गए हैं वर्तमान समय तक।
लेकिन सारे लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया, कोई किन्हीं को याद नहीं करता है। याद किसको करता है? तो जिसने जीवन मूल्य स्थापित किए हैं उनको याद किया जाता है। जीवन मूल्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है। जिसने उस कीमत को चुकाया है, जिसने जीवन के केवल उतार चढ़ाव को ध्यान नहीं दिया है, जिसने अपने उस अंतिम गंतव्य को याद रखा है जिसको मोक्ष कहते हैं, पुरुष से प्रकृति का मिलन कहते हैं।